अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार हमारे नबी मदीने की गली में गुजर रहे थे। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी को आते देखा। उस यहूदी के पास एक घोड़ा था। वो बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो घोड़ा बहुत पसंद आया और उसने उस यहूदी को वहीं रोक लिया और कहने लगे, क्या तुम इस घोड़े को बेच रहे हो? तो वो यहूदी कहने लगा, अगर मुझे इसकी सही कीमत मिल जाएगी तो मैं इसे बेच दूंगा। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ इसकी क्या कीमत लोगे? तो उस यहूदी ने 100 दीनार बोले। तो नबी पाक ने कहा, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी घर जाता हूँ और मैं पैसे लेके वापस आता हूँ और मैं आकर तुमसे ये घोड़ा ले लूँगा। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लिए पैसे लेने। इतने में वहाँ से एक शख्स का गुज़र हुआ। उसने उस घोड़े को देखा तो उसे भी वो घोड़ा बहुत पसंद आया। वो उस यहूदी शख्स से कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो वो यहूदी शख्स कहने लगा कि यहाँ मुसलमानों के नबी के साथ मेरा इस घोड़े के सौदा हुआ है। वो पैसे लेने गए हैं, वो अभी पैसे लेकर आएंगे, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये सुनकर उस शख्स को भी घोड़ा इतना पसंद आया, क्योंकि वो घोड़ा था ही इतना खूबसूरत। उसकी नीयत खराब हो गई और वो कहने लगा, मैं तुमको नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पैसे दूंगा, तुम ये घोड़ा मुझे बेच दो। वो शख्स मना करने लगा, नहीं, मेरा उनसे सौदा हो गया है, मैं तुमको ये घोड़ा नहीं दे सकता। तो वो शख्स उसे लालच देने लगा कि मैं तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पैसे दूंगा। तो उसका भी दिल गड़बड़ा गया। यहूदी शख्स बोलने लगा कि पर मेरा सौदा तो उनसे हो गया है। तो वो शख्स उस यहूदी से कहने लगा, क्या कोई गवाह है? उसने बोला, नहीं, कोई गवाह तो नहीं है। तो क्या है? तो उस शख्स ने उसे सलाह दी कि तुम मुकर जाना। वो यहूदी शख्स पैसों में लालच में आकर मान गया। इतने में उन दोनों की गुफ्तगू हो रही थी, तभी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ आ गए और वो उससे कहने लगे, ये लो पैसे। इतने में वो यहूदी मुकर गया कि मेरा तुमसे सौदा कब हुआ था? मेरा तो तुमसे कोई सौदा नहीं हुआ था। तो नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो मैं तुमसे तय करके गया था कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ और 100 दीनार में हमारा ये सौदा तय हुआ था कि मैं तुमको 100 दीनार दूँगा और तुम मुझको ये घोड़ा दोगे। वो शख्स इनकार करने लगा, नहीं, मेरे पास तो कोई सौदा नहीं हुआ, मेरा तुमसे कोई सौदा नहीं हुआ। वो मुकरने लगा। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि अभी तो मैंने तुमसे ये घोड़ा खरीदा था, तुमने मुझे इसे बेचा है। वो मना करने लगा, नहीं, मैंने इसको आपको नहीं बेचा। उनकी ये सुनकर वहाँ पे लोग इकट्ठे होने लगे। अब वो यहूदी बड़ा सोच में पड़ गया, अगर लोग इकट्ठे हो गए तो सब नबी पाक को ही सही समझेंगे, उसे तो कोई सही नहीं समझेगा, उसकी ये बातों पर तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदी शख्स कहने लगा, ए नबी, अगर तुम सारी शरीयत में बताओ क्या करा जाएगा, तब दो लोगों का मामला उलझ जाए। तो हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुत्तई है, जो दावा करता है, वो गवाह लाएगा और जो मुकर जाएगा उसे कसम खानी पड़ेगी। तो यहूदी कहने लगा, आप मुत्तई हैं, आप दावेदार हैं, तो आप गवाह लाइए और मैं तो कसम खाने को तैयार हूँ, क्योंकि उसे तो कोई फर्क, जब वो झूठ बोल सकता है तो कसम भी खा सकता है। उसके दिल में तो चोर आ गया था, लालच आ गया था। तो वो नबी पाक से कहने लगा, आपके पास गवाह हो तो आप गवाह लाइए, क्योंकि उसे मालूम था कोई गवाह है नहीं। अब वो बार बार यही कहने लगा कि आपके पास कोई गवाह हो तो आप गवाह लाइए, वरना मैं तो कसम खाने को तैयार हूँ। वो दूसरे शख्स को घोड़ा पकड़ाने लगा। इतने में वो घोड़े ने ही गवाही दे दी। वो घोड़ा आगे आया और उसने कहा कि आप एक सच्चे नबी हैं और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि इतने पैसों में मेरा सौदा आप
से इस यहूदी शख्स ने किया है। ये सब कुछ देखकर वो यहूदी शख्स चकरा गया और नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में गिर गया और उसने तुरंत ही कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हमारे नबी पाक को घोड़ों से बहुत लगाव था। उनके पास बहुत सारे घोड़े थे, जिसमें उनके 10 घोड़े सबसे ज़्यादा अजीज़ थे। एक घोड़ा था उनका बर्फ का मतलब होता है गुलाब, जो फूलों में गुलाब जिस तरह सबसे अलग था, उनका घोड़ा भी इतना खूबसूरत था कि वो इतना उसने वाला था कि वो सबसे अलग था। एक घोड़ा उनका था सकत का मतलब होता है पानी की धार। वो इस तरह दौड़ता था जैसे बहुत तेज चलने वाला, पानी की धार की तरह चलने वाला। एक घोड़ा था उसका